विश्व परिवर्तन का आधार क्या है? हम यह 5 तत्वों में कैसे आ गए? हमारे 33 करोड़ देवी देवता कहाँ गए? परमात्मा हमें 5 तत्वों में से परम तत्व में कैसे और कब ले जाएंगे? देवता मनुष्य कैसे बने? चमत्कार का रहस्य, दुनिया की आदि, मध्य और अंत का ज्ञान लेने के लिए देखिए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। खाने जैसा अन्न नहीं, पीने जैसा पानी नहीं, सांस लेने जैसी हवा नहीं। इन्हीं गहराइयों को पहचानने के लिए परम पूज्य बापूजी से जानिए बेहद का महाकाल प्रलय। प्रलय आज इस संसार की हालत को देखते हुए सभी को चिंता हो रही है। इतने धर्मस्थल होते हुए भी ये संसार इतना गिरता क्यों जा रहा है? दुख इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? इसका कारण क्या है? स्थूल साधन होते हुए भी हम इतने दुखी क्यों हैं? खाने जैसा अन्न नहीं रहा, पीने जैसा पानी भी नहीं रहा और श्वास लेने जैसी हवा भी नहीं रही। हर मनुष्य का जीवन खतरे से खाली नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कौन आएगा इसको बदलने? इसलिए मैं विश्व परिवर्तक आत्माओं को मैसेज देना चाहती हूँ कि ज्ञान सूर्य धरती पर प्रकट हो चुका है। बेहद का महाकाल चक्र पूरा होने जा रहा है और समय की जो परिवर्तन की घड़ी है वो आ चुकी है। नया ज्ञान हमें यहाँ पर मिला है। इस नए ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से, दिव्य योग से हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। बेहद का महाकाल प्रलय। प्रलय परम शांति। अभी अगली बार जो बताया ना कि ऊपर बेहद के परम धाम से 16 कला से 15 कला से 16 कला से 15 कला से 14 कला से 13 कला से आते 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 जीरो कला में आ गए। जब जीरो कला में आ गए, ये जीरो कला है। कितनी कला है? जीरो कला। तो जीरो कला कितनी है आज? जीरो कला बेहद की दुनिया। जीरो कला में भी बेहद की दुनिया कहेंगे ना। तो 150 अरब प्रकाश वर्ष जो साइंस कह रहा है, क्या कह रहा है? साइंस कह रहा है 150 अरब प्रकाश वर्ष साइंस कह रहा है। तो साइंस वालों को इतना पता है कि 150 अरब प्रकाश वर्ष के अंदर कई गैलेक्सियां हैं, कई अरब गैलेक्सियां हैं और गैलेक्सियों के अंदर अनंत कोटि सूर्यमंडल हैं और अनंत कोटि सूर्यमंडलों के अंदर भी कई ग्रह सितारे। जब तक साइंस वालों के साधन, जब तक साइंस वालों के साधन काम कर रहे हैं, इनका मतलब ये होता है कि तत्वों का साधन है। कहाँ का है? तत्वों का साधन है। तत्वों का साधन, तो तत्वों की दुनिया कहाँ तक है? तत्वों की दुनिया माना व्यक्त दुनिया। ये है व्यक्त दुनिया। ये जीरो कला से नीचे व्यक्त दुनिया, तत्वों की दुनिया। अब तत्वों की दुनिया के अंदर क्या क्या है? इतना जीरो कला से नीचे क्या क्या है? तत्वों की दुनिया में क्या क्या है? 150 अरब प्रकाश वर्ष जो दुनिया है, वो जो व्यक्त दुनिया है, आपको ये बताई गई कि क्यों बना, कैसे बना। व्यक्त दुनिया भी कैसे बनी? व्यक्त दुनिया भी कैसे बनी? अभी व्यक्त से अव्यक्त कैसे बनोगे? व्यक्त से अव्यक्त कैसे बनोगे? उसका ज्ञान दिया गया। व्यक्त से अव्यक्त बनने के लिए ये स्थूल वतन है। व्यक्त माना स्थूल वतन। 5 तत्वों से परे परम तत्वों में कैसे जाओगे? तुम्हें जाना है कहाँ? परम तत्वों में। क्योंकि ये स्थूल दुनिया के अंदर तो 5 तत्वों से ज्यादा 5% परम तत्व है। 5 तत्वों के अंदर ये परसेंट जो है परम तत्वों का, वो ना के बराबर है। 5% माना कुछ भी नहीं। 5% परम तत्व, वो भी हर ब्रह्मांड के परम धाम में है, स्थूल वतन में नहीं है। स्थूल वतन में परम तत्व बिल्कुल नहीं है। अब आपको यहां से परम तत्वों में जाना है। एक कला, क्योंकि आप जीरो कला में हो। कौन सी कला में आप?
आज 150 अरब प्रकाश वर्ष माना अनंत कोटि गैलेक्सिया, 50 बिलियन गैलेक्सिया माना अनंत कोटि सूर्यलोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड, शिव महाशिव परम महाशिव सब क्या बन गए? जीव बन गए। क्या बन गए? जीव बन गए। अब उन सभी, उनमें से सभी जो आपको बताया कि 9 लाख जो सुपर आत्मा है, 9 लाख बेहद के परम धाम से 15-16 कला से ऊपर से आई है, वो यहाँ ज्ञान कौन सुनेगी? वो देख से अव्यक्त कौन बनेगी? अव्यक्त दुनिया में कौन जाएगी? अमर लोक में कौन जाएगी? केवल 9 लाख आत्मा ही जा तो सभी सकते हैं। यहाँ से ऊपर के कई 33 कोटि देवताओं का गायन है, बेहद के बेहद 33 कोटि देवताओं का गायन है। चाहे तो 33 कोटि देवता हो, यहाँ परम तत्व में जा सकते हैं 33 कोटि। मगर 33 कोटि देवता है, ज्ञान सुने उससे पहले ही 9 लाख देख से अव्यक्त बनने का, महाकाल के पास अमर ज्ञान ले लेगा तो अमर तत्व मिल जाएगा, तो सब ऊपर जल्दी भागने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? जल्दी भागने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि यहाँ तो रहने का मन किसी का भी नहीं है, सब जबरदस्ती जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चाहत का, क्योंकि परम तत्व के जिनको अनुभव हो जाए, ज्ञान मिल जाए, ज्ञान योग सेवा धारणा 4 सब्जेक्ट में है, ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया और ज्ञान से दिव्य स्वरूप की अनुभूति हो गई आपके अंदर। परम तत्व का आते गए, ऊपर से परम तत्व नीचे आते गए, परम तत्व नीचे आते गए, आपके अंदर व्यक्त रूप में परम तत्व की मात्रा बढ़ती गई। तो आप न चाहते हुए भी आपको यहाँ मन नहीं अच्छा लगे, कुछ भी नहीं अच्छा लगे, आप चाहोगे हम परम तत्व में दिव्य लोक में चले जाए, दिव्य अमर लोक में चले जाए जल्दी जल्दी। तो जैसे ही 9 लाख इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होकर व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे, तो धीरे धीरे करके ऊपर जाने की तैयारी करेंगे। तो सारी दुनिया के अंदर केवल 9 लाख ही ये ज्ञान को जानेंगे, समझेंगे, सभी नहीं समझेंगे। इसलिए आपको पहले भी बता दूं, क्योंकि सारी ये साधु संतों की तरह ये भीड़ भाड़ का यहाँ कोई कायदा नहीं। यहाँ गुप्त रूप में, अंडरवर्ल्ड में काम हो रहा है, गुप्त रूप में। ये काम क्या है? गुप्त रूप में हो रहा है। विश्व परिवर्तन का कार्य गुप्त रूप में हो रहा है। गुप्त रूप में इसलिए काम हो रहा है कि सब यहाँ भीड़ भाड़ लगा के हो जाए, तो जो ऊपर ने ये ज्ञान समझेंगे भी नहीं और समझने देंगे भी नहीं। यहाँ भी हम जो भी आत्मा आती हैं उनको पहले देखते हैं कि ये आत्मा इस ज्ञान जल को पीने लायक है या नहीं है, ज्ञान को धारण करने लायक है या नहीं है। अगर ज्ञान को धारण करने की शक्ति नहीं है तो ऐसी आत्माओं को हम ज्ञान नहीं देते। जैसे आएगी ही नहीं, पहली बात तो है कि आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं ये ज्ञान। यहाँ अंदर इस आश्रम के अंदर ऐसी वैसी आत्मा आएगी ही नहीं। मगर आएगी तो हमारे जो यहाँ ज्ञान देने वाले जो बच्चे हैं वो देख लेंगे कि भी इसके अंदर ज्ञान धारण करने की शक्ति नहीं है, तो वो बच्चे भी ज्ञान दे नहीं पाएंगे उसको, फिर वो 2-5 मिनट में इधर घूम फिर कर चली जाएगी। तो ये ज्ञान धारण करने वाली शक्तियां, पहले तो ज्ञान, अगर थोड़ा ज्ञान आ भी गया, यहां से तुम्हें व्यक्त से अव्यक्त बनने का ज्ञान समझ में आ गया कि ये ज्ञान बहुत ऊंचा है, ये ज्ञान तो कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं गया, शास्त्रों की बातों में तो ये परम तत्व तो इतनी बातें नहीं लिखी हैं, तो पहले ही बता दें कि ये नया ज्ञान है। क्या है? नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। अब ये बिल्कुल नया ज्ञान है, शास्त्रों में तो इन ज्ञान की बात अंश मात्र में भी नहीं है। ये तो आपको शास्त्रों में शिव महाशिव तक मिलेगा, आपको इससे आगे नहीं मिलेगा। तो व्यक्त से अव्यक्त कौन बन सकता है? पहली बात यह है कि व्यक्त से अव्यक्त, पहले तो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अव्यक्त बनने का ज्ञान, अमर बनने का ज्ञान, अमर तत्व पाने का ज्ञान, अमर लोक जाने का ज्ञान। तो अमर बनने का ज्ञान धारण करने की, ज्ञान थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा मगर आगे चलकर ज्ञान धारण करने की शक्ति नहीं होगी। अभी व्यक्त से अव्यक्त दुनिया में कौन जाएगा, कैसे जाएगा? ये बात बता रहे थे कि व्यक्त से अव्यक्त कौन बनेगा। व्यक्त से अव्यक्त माना आत्मा से परमात्मा कौन बनेगा? आत्मा सो परमात्मा। देवी देवता कौन बनेगा? आदि सनातन देवी देवता। वैसे तो 33 कोटि देवता जा सकते हैं, 33 कोटि देवता चाहे तो जा सकते हैं, मगर जब ये ज्ञान चारों ओर फैल जाएगा तो सबसे पहले 9 लाख ऐसे दौड़ के भाग के आएंगे, क्योंकि 9 लाख आत्मा ही इस ज्ञान को ढूंढ रही है। कौन ढूंढ रही है ये ज्ञान को?
क्योंकि वो व्यक्त में 5 तत्वों में आ गई वो आत्मा ऊपर वाली, बेहद की, बेहद के परमात्मा, बेहद के परमात्मा आत्माएं बन गई है। क्या बन गई है? आत्माएं। और उनकी बुद्धि में 5 तत्वों में फंस गई है और 5 तत्वों का मनुष्य बन गई और बुद्धि भी क्या हो गई है? उनकी बुद्धि भी तमो प्रधान हो गई है। मगर फिर भी वो सुप्रीम अथॉरिटी को ढूंढ रहे हैं। वो किसी ऐसे मंदिर मस्जिदों में नहीं जाएंगे। जो ज्ञानी तो आत्मा होगी, बहुत पावरफुल आत्मा होगी, वो ऐसे मंदिरों मस्जिदों में भटकेगी नहीं, वो कई धर्मशालाओं में नहीं जाएगी। वो तो सुप्रीम अथॉरिटी को पकड़ेगी। ये ना देवी देवताओं को इधर इधर न मानेगी। वो तो सुप्रीम बोलेगी इन देवी देवताओं से पकड़ो, इसके बजाय सुप्रीम अथॉरिटी को क्यों ना पकड़ो। जो बेहद के परमात्मा है, बेहद के जो आत्माएं बन गई है, जो आत्माएं मानो मनुष्य बन गए हैं, वो ऐसी सुपर मोस्ट बेहद के परमात्माएं, वो भले अंश मात्रा में शायद भक्ति कर ले, मगर वो घर में कर लेगी, मगर इधर इधर दिखावा नहीं करेगी। वो अंत में परम सत्य को जानेगी। उस आत्मा की पहचान क्या है? ऐसी सुपरमोस्ट आत्माओं की पहचान क्या है? वो भले मंदिरों में मस्जिदों में शायद कभी किसी को दिखावे के लिए चली जाए कि कोई नास्तिक ना गाए इसलिए चली जाए, मगर अंदर से उसकी मन, उसकी आत्मा परम सत्य को ढूंढेगी। और वो परम सत्य जब तक उसको नहीं मिलेगा, उसको चैन नहीं मिलेगा। वो चारों ओर परमात्मा को ढूंढेगा। हु इज द सुप्रीम फादर, हु इज द परम पिता। परम पिता कौन है? उसको परम पिता की ढूंढ होगी। परम सत्य चाहिए, परम ज्ञान चाहिए। ढूंढते ढूंढते ये ज्ञान कहीं ना कहीं उसको टच होगा और कहीं ना कहीं उसको टच होते ही ये आत्माएं, 9 लाख आत्माएं ज्ञान लेने के लिए आएगी तो ढेर। जैसे एक हीरो को ढूंढने के लिए कितने कोयले होते हैं, तो एक आत्मा आएगी, इनके साथ तो कई आत्मा आएगी, मगर वो सभी ये ज्ञान को धारण नहीं कर पाएगी। सुपरमोस्ट आत्माएं हैं, बेहद के परमात्माएं हैं, वो ये ज्ञान को धारण करेगी। ज्ञान सुनकर ज्ञान स्वरूप बनेगी। तो ज्ञान स्वरूप का मतलब क्या है? ज्ञान स्वरूप किसको कहेंगे? ज्ञान को धारण करना माना ज्ञान स्वरूप बनना, माना दिव्य स्वरूप की अनुभूति करना, दिव्य लोक, दिव्य स्वरूप की अनुभूति करना और व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को धारण करना। रहेगा यहाँ, बुद्धि कहाँ होगी? ऊपर। बुद्धि कहाँ होगी? हमेशा ऊपर होगी। हमेशा वो कहेगा तुम 5 तत्वों में हो, मगर उसकी बुद्धि हमेशा परम तत्वों में रहे, 9 कला से ऊपर है। इसलिए ऊपर से जो यहाँ परम तत्वों की मात्रा है, देखो एक कला में कितने परम तत्व हैं, यहाँ लिखा हुआ है। एक कला में 10 से 15% परम तत्व है, 2 से 3 कला में 15 से 25, फिर 35%। ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो परम तत्व, फिर धीरे धीरे 100% परम तत्व हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे यहाँ से परम लाइट की दूरी, परम लाइट है वो जो छोड़ के आए हैं। जब नीचे आए, जब नीचे ऊपर से नीचे आए, तब जो जो एनर्जी हुई वो वेस्ट हम छोड़ के आ गए, नीचे आ गए सब। वहां एनर्जी परम तत्व, परम लाइट छोड़ के आए। कुछ परम लाइट नीचे भी आई, कुछ परम तत्व नीचे भी आए। तो वो धीरे 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 0 कला से 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला जाने की उसके संकल्पों में शक्ति आएगी। संकल्पों में क्या आएगी? शक्ति आएगी। बेहद का महाकाल प्रलय, प्रलय। समय का चक्र कैसे चलता है? तो अभी सारा संसार देख रहा है कि महाकाल, जब कालों का काल महाकाल कहते हैं, समय जो रचयिता होता है वो उसके आधार से, रचयिता में जब पावर होती है तो महाकाल में जब पावर होती है तब तक वो अपनी रचना को चलाता है। जब रचना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब वो महाशिव महाकाल बन के, महाशिव महाशक्ति दोनों मिल के कंबाइंड रूप होकर महाकाल बनकर पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में सूक्ष्म शरीर में समा लेता है। क्या करता है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचयिता महाशिव ने की। जैसे अनंत कोटि शिव है, ऐसे अनंत कोटि महाशिव है, महाब्रह्मांड है, महाब्रह्मांड, महाविष्णु, महाब्रह्मा। क्योंकि हर ब्रह्मांड में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव है। शिव का रचयिता जैसे महाशिव है, क्योंकि शास्त्रों में एक कोई नहीं डिफाइन, आज तक शास्त्रों में बातें सब छुप गई हैं, सत्य बातें हैं, कोई समझ नहीं पाता। महाशिव है महाब्रह्मांड के मालिक, और महाब्रह्मांड के अंदर ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड चारों ओर घूमते रहते हैं, और बीच में महाब्रह्मांड के बीच में महापरम धाम होता है। तो ऐसे जब महाशिव भी जब महाकाल बन के सब अपने अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने सूक्ष्म शरीर में समा लेता है, रोम रोम में समा लेता है, वो भी शिव के रचयिता परम महाशिव है।
और परम महाशिवा ना परम महाब्रह्मांड, जैसे साइंस वाले क्या कहते हैं कि जैसे ये सूर्यलोक है, ऐसे अनंत कोटि सूर्यलोक है, ये सूर्यमंडल। सूर्य में वैसे 108 ग्रह होना चाहिए, साइंस वालों ने 35 ग्रह तो ढूंढ निकाले, हमारे शास्त्रों में तो 9 ग्रह की बात है। जब ये रोमन कैथोलिक वालों ने 3 ग्रह प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून ढूंढ निकाले, तब हमारे अंदर भी 12 धर्म 12 राशि बताई। तो अनंत कोटि सूर्यलोक, तो इनका साइंस का ज्ञान हमारे शास्त्रों से टैली करो तो जैसे एक सूर्यमंडल, कितना, एक सूर्यमंडल माना एक ब्रह्मांड, तो एक आकाश गंगाओं के अंदर कई सूर्यलोक है, तो एक आकाश गंगाओं में कई ब्रह्मांड है, और ऐसी कई आकाश गंगा हैं, कई आकाश गंगाएं मिलकर उनको गैलेक्सी कहते हैं। भारत के ये निहारिका कहते हैं। ऐसी अरब खरब गैलेक्सी हैं, कितनी, अरब खरब गैलेक्सियाँ। तो अरब खरब गैलेक्सियों के तो अनगिनत अनगिनत बेअंत ब्रह्मांड है। भगवान जब धरती पर आता है तो उसकी पहचान क्या है? जब अति हो जाती है, अति का भी अंत होता है, कोई किनारा नहीं रहता, धरती भी डूबने लगती है, तब आता है। कब आता है? जब बिल्कुल किसी के पास कोई किनारा नहीं रहता, और इतने धर्म मठ मंदिर होते हुए भी है उसको कोई बदलने का ज्ञान नहीं किसी के पास नहीं होता, तब परमात्मा धरती पर डायरेक्ट आता है, उसको डायरेक्ट आना पड़ता है। और कब? अब वो प्रलय नहीं है, अर्ध प्रलय, प्रलय, काल प्रलय, महाकाल प्रलय, वो नहीं है। अभी तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप करने का समय आ गया है। सब आत्माएं वापस अपने दिव्य लोक में जाएगी, अमर लोक में, जहाँ मूल स्थान से आए हैं। तो ये अनंत कोटि कितने समय का है? बेअंत समय का है। बेअंत समय हम सुख की दुनिया में रहे। जैसे अपन सोते हैं रात को, तो हम 8 घंटे सोते हैं तो कितने चुटकी में बीत जाते हैं, और दिन में 8 घंटे कितने काम करते हैं? कितने काम होते हैं दिन के अंदर? सुबह से शाम तक काम ही काम होता है, तो रात को काम क्यों नहीं होता? सुख शांति होती है ना। इसी प्रकार से जो सुख की दुनिया में से हम आए हैं, वहाँ शांति शांति होती है, और वो समय बीत जाता है और पता नहीं लगता। और जब अति का अंत होता है, दुख बढ़ जाते हैं। अभी देखा है श्वास लेने के लिए हवा नहीं है, श्वास भी मुश्किल से ले रहे हैं, तो कैसे दुनिया चलेगी? इसलिए हमेशा यहाँ दिव्य योग और ज्ञान होगा, जिससे हमें हवा की, पानी की, इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये सब सत्व प्रदान होने लगेगा हमारे वाइब्रेशन से, और स्थूल से फिर सूक्ष्म दुनिया की स्थापना होगी, और आनंद आएगा, इसमें आनंद आएगा। जब देह को भूलते जाएंगे, इतने जीते भी होंगे, देखते भी होंगे, मगर हम सब चीज़ों को भूलते जाएंगे। नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा, और इच्छा मात्र विद्या बनने से, नष्टो मोहा बनने से ये प्राप्तियां होती है। मृत्यु लोक के अंदर अमर लोक की स्थापना होती है, घोर नरक में स्वर्ग की स्थापना होती है। जब घोर अंधेरा होता है तब ज्ञान सूर्य प्रकट होता है, और बेहद का महाकाल आकर डायरेक्ट आपको ज्ञान देता है। बेहद का महाकाल, प्रलय प्रलय। विश्व परिवर्तन का आधार क्या है? हम यह 5 तत्वों में कैसे आ गए? हमारे 33 करोड़ देवी देवता कहाँ गए? परमात्मा हमें 5 तत्वों में से परम तत्व में कैसे और कब ले जाएंगे? देवता मनुष्य कैसे बने? चमत्कार का रहस्य, दुनिया की आदि, मध्य और अंत का ज्ञान लेने के लिए देखिए www.discoveryofnewworld